नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे क्यों किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। कृषि सुधार के दावों के साथ केंद्र सरकार ने जो 3 नए विधेयक पेश किए हैं, उनसे खेती को तो फ़ायदा हो सकता है, पर किसानों को नहीं। इन बिलों का देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि इस नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। अगर सरकार किसानों के फ़ायदे के लिए खेतीबाड़ी से संबंधित कानूनों में सचमुच ऐतिहासिक बदलाव ही लाना चाहती है, तो उसे इन कानूनों पर संसद और किसान संगठनों के बीच बहस और जांच परख से कन्नी काटने की क्या ज़रूरत थी। कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद किसान संगठन इन तीनों विधेयकों का भरपूर विरोध कर रहे हैं। किसानों का सबसे ज़्यादा विरोध तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला है। इन विधेयकों को किसान मंडी तोड़ो, न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म करने वाले और कॉरपोरेट ठेका खेती को बढ़ावा देने वाले विधेयक के रूप में देख रहे हैं। इन विधेयकों से पंजाब राज्य के 20 लाख किसान प्रभावित होने जा रहे हैं। 30,000 आड़तिए, 3 लाख मंडी मजदूर, 20 लाख खेतिहर मजदूर इससे प्रभावित होंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि तीनों ही विधेयक किसानों को नई आज़ाद हवा देने का काम करेंगे। इसके बाद किसानों को आज़ादी होगी कि वह अपना उत्पादन बेचें और तीनों विधेयक बहुत ही क्रांतिकारी हैं। इन्हें ज़मीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाला कहा। इससे किसानों की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी, उनके हालात में मूलभूत परिवर्तन होंगे, उत्पादन का उनका उचित मूल्य उनको मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन कृषि बिल के खिलाफ उतर आया है और राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने तरीके से आंदोलन करेंगे। उनसे हुई बातचीत का एक अंश आपके लिए। जब फसल बीमा योजना आई, फसल बीमा योजना खराब थी तो सरकारों ने बात करी किसानों से और उनको व्याशंकाएं दूर करी और उसको पूर्ण रूप से खत्म करा। तो जो ये हमारे सवाल है, ये सवाल सरकारों को पूर्ण रूप से लेने पड़ेंगे। अगर बाई चांस सरकार इस चीज को नहीं मानने को तैयार होती है या सुनती है, तो आपका क्या एक्शन प्लान है? हमारा ये है कि हमने अभी भी 14 तारीख में जिस दिन ये हाउस में बिल आया, तो हमने उस दिन भी प्रोटेस्ट किया। हम दिल्ली में गए, दिल्ली के चारों तरफ किसानों को रोका और बड़ी बड़ी पंचायतें हमारी हुई। हमारी कल भी सिसोली के अंदर पंचायत की। हमारा 21 तारीख को हर मुख्यालय पे, डीसी मुख्यालय पे हमारा प्रोग्राम होगा। हम ज्ञापन उनको देने का हम काम करेंगे और आगे का हम फिर जनता के बीच में जाएंगे। इतना बहुत सी चीजें 21 तारीख तक 2-3 दिन में हो इसकी स्पष्ट हो जाएगी और क्या इसमें खामियां हैं वो सब जनता के बीच में बताने का काम करा जाएगा। यही पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इससे किसान और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखो, किसान को इससे नुकसान होगा। जो किसान की आशंकाएं हैं उससे नुकसान किसान को होगा। और जहां तक देश की अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था तो इसी किसान ने लॉकडाउन में करके दिखाई है। जब पूरा सेक्टर बर्बाद हो गए, नौकरी सेक्टर हमारा गया, इंडस्ट्री सेक्टर हमारा गया, सारे सेक्टर बर्बाद हो गए, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर तो देश में बचा। ये यहाँ की कल्चर है हिंदुस्तान की। हम इस कल्चर को बचाकर हमको रखना पड़ेगा। इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है। ये बिजनेस नहीं है, ये हिंदुस्तान की कल्चर है। अगर जितने लोग इस सेक्टर में लगे हुए हैं उसको सरकार को प्रोत्साहन उसको करे, यहाँ के लोगों को बेनिफिट दे, इनकी बात सुने, इससे बिजनेस ना कमावे कि लोगों को बड़े बड़े उद्योगपतियों की इसमें घुसा के और वो इससे बिजनेस कमाएंगे। जितना बड़ा उद्योगपति आएगा उतना ही किसानों को नुकसान होगा। आप एमएसपी की बात कर लो ना कि उद्योगपति कोई भी अगर खरीद करेगा वो एमएसपी से नीचे देश में खरीद नहीं होगी। एक ही कानून बना दे, उससे बहुत राहत किसानों को मिल जाएगी। C2+50 वाला जो फार्मूला था स्वामीनाथन का, वो आज तक लागू नहीं करा। छत्तीसगढ़ दे रहा है ना, छत्तीसगढ़ ने बात करी है कि मैं 2600 रुपये पर क्विंटल खरीद करूंगा मैं। अच्छा,
तो हाँ, सरकारों से सवाल हमारा ये है कि सरकार किसान सेक्टर को बढ़ावा दे, इसको परेशान मत करो। यही सेक्टर इस देश को बचा सकता है। लॉकडाउन में जब 2 महीने व्यापारी नहीं झेल पाए तो इसी सेक्टर ने बचाया है। पुलिस की लाठियां खाई और अनाज की देश में कमी नहीं होने दी। आज बिहार और पूरा ये प्रदेश हमारे पड़ते हैं जहां पर मक्का की खेती होती थी, पूरा किसान बर्बाद हुआ। तो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो था वो गया कहाँ? आज मदद उन किसान की करते जो दूध का किसान है, जो मक्का का किसान है, जो फूल का किसान है, जो वेजिटेबल्स का किसान है, जो फ्रूट का किसान है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित लॉकडाउन में हुआ, उन किसानों को मदद करने की आज जरूरत है। बीकेयू के महासचिव चौधरी युद्धवीर ने कहा कि देश में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी। वहीं 4G के ज़माने में भी उनसे राजस्थान में बड़ी मुश्किल से संपर्क हो पाया। काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी वीडियो तो नहीं बन पाया, लेकिन मोबाइल के माध्यम से उनकी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसी मोबाइल इंटरव्यू का एक हिस्सा आइए सुनते हैं। देखिए, बेसिक जो है किसान के साथ जो विडंबना है शुरू से लेके आज तक, किसान जो पैदा करता है उसको उसकी उचित मूल्य उसको नहीं मिल पाता। ये बहुत लंबा एक संघर्ष है किसानों का, आज कोई नई बात नहीं है। सन 64 में एक कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट के बेस पे देश में एमएसपी को शुरू किया गया था। एमएसपी में बिल्कुल अपने आप में उसका एक स्पष्ट अर्थ है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम। और आज हो ये रहा है कि वो किसान को नहीं मिल पाता है। अब जो एसेंशियल कमोडिटी है, जो जरूरी वस्तुएं हैं, जरूरी खाद्यान्न है, 23 वस्तुओं पे ये लागू होता है एमएसपी। और उसमें किसान को थोड़ी सी उम्मीद ये बनती है कि शायद वो एमएसपी में अपना सामान बेच पाए। बहुत दिन से ये डब्ल्यूटीओ जब से एग्जिस्टेंस में आया तब से ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि एमएसपी को खत्म किया जाए। ये वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ का दबाव हिंदुस्तान सरकार पे पिछले 20 साल से है और सरकार अनेक बार प्रयास करती रही, लेकिन आंदोलन को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं इसको, वो किसी पॉलिटिकल फियर था, वोट बैंक का था, उसको रोके रखा। लेकिन मौजूदा सरकार ने बिल्कुल किसान की परवाह न करते हुए जो 20 साल से जो एक पाइपलाइन में जो बिल थे उनको निकाल के पुश कर दिया, पार्लियामेंट में रख दिया और उनको एक तो पास करा ही लिया, 2 को भी पास कराने की प्रक्रिया में है। तो ये बिल्कुल किसान इससे खत्म होगा। किसान कहीं पिक्चर में नहीं है, किसान का कोई परवाह इनको नहीं है। एग्री बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के हितों में ये तीनों बिल है, कोरिलेटेड है तीनों एक दूसरे से, और इनका अल्टीमेटली लाभ उनको होगा जो बिजनेस, एग्री बिजनेस के लोग हैं। अच्छा, सरकार को चिंता। आपको क्या लगता है कि सरकार इस मूड में है कि आपके संघर्ष की बात को, स्टेक होल्डर्स को बुलाकर बात करे? नहीं, बिल्कुल सरकार मतलब किसान से तो बात पिछले 5 साल गए और ये टाइम जो चल रहा है, सरकार ने सबसे बात की होगी लेकिन किसान से बात की नहीं है। एक तानाशाह की तरह से सरकार जो है चल रही है। भारतीय किसान यूनियन हमेशा एक्शन के लिए जानी जाती है। महेंद्र सिंह टकेत भी दिल्ली आए थे तो उन्होंने दिल्ली को घेर के बैठ गए थे। ऐसे में सरकार पे दबाव बना था। हमने निर्णायक लड़ाई के लिए जब हमने देख लिया सरकार जो है वो बिल्कुल एडामेंट है, 5 अक्टूबर को जींद के बरवाड़ा कस्बे में एक बड़ी शुरुआत, बड़ी लड़ाई की शुरुआत होगी और उसमें उस दिन पता चल जाएगा सरकार को कि किसान का मूड क्या है और किसान किस तरफ बढ़ लिया। आपको क्यों लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फिर उसके बाद में स्टोरेज का कहीं ना कहीं मिसयूज होगा किसानों के खिलाफ? देखिए, आप क्या होता है कि एसेंशियल कमोडिटी की एक लिमिट से ज्यादा स्टोरेज पे प्रतिबंध था ताकि उसका मिसयूज ना करें जो ट्रेडर्स हैं। आज इन्होंने वो लिमिट को खत्म कर दिया। ये लोग क्या करेंगे, जब किसान का दाम गिराना होगा तो अपने स्टॉक से रिलीज कर देंगे क्योंकि अनलिमिटेड स्टॉक इनके पास होगा। जब मार्केट में कंज्यूमर को मारना होगा तो उसकी होल्डिंग कर लेंगे। आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि लीगलाइज है, आप होल्डिंग पे कोई प्रतिबंध है नहीं।
पहले सरकार के पास क्या था, जिस चीज का शॉर्टेज होती थी वो इन पे दबाव बनाते थे, इनके गोदामों में छापा मारते थे, निकलवाते थे। उस दर में ये लोग अननेसेसरी की होल्डिंग नहीं करते थे। आज ये बैठे हुए, आज आप इनको खुली छूट दे रहे हैं, मन चाहा होल्डिंग करेंगे और जिस टाइम चाहेंगे रिलीज करेंगे। ये किसान को भी मारेंगे, कंज्यूमर को भी मारेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये समझने का इसमें कुछ है ही नहीं। जब भी आएगा, जब भी फसल आएगी तो ये रिलीज करके दाम गिरा देंगे किसान के, और दाम गिरा के किसान का उसका माल लूट के अपने गोदाम की तरफ ले जाएंगे। जब उसके बाद जब किसान से निकल जाएगा तो ये फिर उसको रोक के बैठ जाएंगे, कंज्यूमर को मारेंगे। और दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो आपने कही, पेप्सी ने और कोको कोला ने पंजाब में जब ये आए थे तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। इनके कहने से आलू और टमाटर पैदा किया, टोटल इनकी गाइडलाइंस में किया। जब फसल तैयार हुई तो उन्होंने उसकी ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग करके ए ग्रेड का जो सामान था, टमाटर या आलू था, 30% टोटल प्रोडक्शन का, उसको कहा ये हमारे उस मानक में खरा उतरता है, और 70% सामान किसान के मत्थे मार के चले गए। उसको मार्केट में कोई 2 पैसे में नहीं पूछता है। अगर उसको छटाई कर ली जाए और सारा ही वो माल जो है बी और सी ग्रेड का हो तो किसान कहाँ जाएगा उसको लेके। कहीं भी इसको एड्रेस नहीं किया गया इस बिल में। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, यही एग्री बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनियां, सबसे पहले मैक्सिको में इन लोगों ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया था और मैक्सिको में लीज पे खेती लेके करनी शुरू की थी। इतना केमिकल और फर्टिलाइजर इन्होंने यूज किया, दोहन किया उस जमीन का, अल्टीमेटली वो जमीन बांझ हो गई, वो जमीन पैदा करने से रह गई। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई इन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं, प्रतिबंध नहीं, कितना ये क्या रेशो केमिकल का होगा, क्या फर्टिलाइजर का होगा, किस तरह। इनको तो प्रोडक्शन से मतलब होगा, ये जमीन को खत्म कर जाएंगे। फूड सिक्योरिटी रहेगी कहाँ? आपकी जमीन अगर अनफर्टाइल होगी तो कैसे आप अपने लोगों का पेट भर पाओगे? सरकार ने कहीं उसको एड्रेस किया नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसान हित में कोई क्लॉज नहीं है। कंपनी को तो फेवर किया गया है कि किसान पे केस दर्ज होगा, मुकदमा होगा, कि उसकी कंपनी की कंप्लेंट तो उसमें रखा गया, ध्यान रखा गया कि उनको किस तरह से दूर किया जाएगा। किसान के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें प्रोविजन नहीं, यानी कि किसान के लिए कोई रिड्रेसल फॉरम नहीं है, कुछ नहीं। कंप्लेंट और सुझाव और उसका कहीं पर ये नए नहीं है, ये नए नहीं है। पिछले 20 साल से हम इनका विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और जो पहले की सरकारें थी, कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझा कि हम ठीक कह रहे हैं, उन्होंने इनको वो बट्टे खाते में डाल रखा। ये कह रहे हैं कि किसान अपने माल को किसी को भी बेच सकता है। वो तो आज भी हम बेच रहे हैं किसी को भी, लेकिन मंडी एक ऐसी जगह है वहां थोड़ी सी उम्मीद रहती है शायद एमएसपी पे बेच लें। अभी लॉकडाउन में मैं राजस्थान में था, मंडियां बंद थी, चने का भाव 4800 रुपए था। व्यापारी गांवों में घूम घूम के टेम्पू लेके आते थे, कांटा लेके आते थे, 3400 रुपए में चना तोल तोल के लेके जाते थे। एमएसपी 4800 रुपए, 3400 का। यही हाल सरसों का था, 4400 का भाव था, 3200 रुपए सरसों व्यापारी घरों में आके तोल रहा था। पहले भी व्यापारी ले ही रहा ना, अब खुली छूट हो जाएगी, उसको और छूट हो जाएगी, क्योंकि वो सिस्टम कलेप्स कर जाएगा एमएसपी का, फिर व्यापारी मारेगा। अब ये कहते हैं कि किसानों की मांग थी बिचौलिया खत्म करो। किसानों की मांग ये है कि बिचौलिए का शोषण खत्म करो। वो प्रोड्यूसर को भी मारता है, कंज्यूमर को भी मारता है। उसका एक तय करो, एमएसपी से नीचे खरीद ना हो मार्केट में। कोई बोली लगे तो वो एमएसपी पे लगे, उससे नीचे लगे नहीं। जिस तरह संघर्ष करने के लिए किसान सड़कों पे उतर आए हैं, वैसे ही उनके हितैषी लोकसभा में भी बड़ी गर्मागर्म बहस कर रहे हैं। पंजाब से लगातार तीसरी बार संसद बने रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं, ने अपनी डिबेट के दौरान कहा, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਅਧਮੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡਾ ਨਿਚੋੜਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। बीजेपी, अकाली दल, सब पार्टियां इकट्ठी होकर नॉर्थ इंडिया के किसानों को सर बचाए। और ये ऑर्डिनेंस आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसके ऊपर ये ऑर्डिनेंस आप वापस लें। और सुखबीर सिंह बादल, आप अगर तो जाना चाहते हैं पंजाब में वापस, तब बीबी हरसिमरत कौर दा इस्तीफा इत्थे दो, हटा नहीं। पंजाब ने तुहानू वंड नहीं देना, जिस पंजाब तो तुसी राज कीता।
आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है। इसलिए मैंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही अकाली दल, जो कि एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है, उसके कोटे से रही केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख के संकेत दिए हैं। वहीं सियासत की गोटियां बिठाई जा चुकी हैं। उसी के चलते सुखबीर बादल, जो कि अकाली दल के सांसद के साथ साथ अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि अकाली दल एनडीए का हिस्सा बना रहेगा। आने वाले समय में राजनीति चाहे कोई भी हो, पर नुकसान किसानों का ही होगा, क्योंकि जो अन्नदाता विपत्ति के समय भी हाथ जोड़कर हर किसी का पेट भरता है, आज वह अपने परिवार और भविष्य के लिए सड़कों पर है। समय रहते अगर सरकार, किसान और किसान संगठनों में बातचीत के कोई संकेत नहीं आते तो यह देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। साथियों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना अपडेट YouTube पर डालूं तो आपको YouTube सूचना दे दे। नमस्कार।